Hello students, good evening to all and welcome in my new video, and in this video I am going to discuss the MEH MBA CT syllabus. I know many of the students are waiting for the official notification and expected we can expect the MBA CT exam in the month of the July, because most probably they will release the notification just 2 months before the exam. So don't wait for the official notification, just start your preparation, right? And प्रिपरेशन अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको क्या स्टडी करना है और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द होल सिलेबस ऑफ द MBA CET exam. So let's start, and before starting my video I have an important announcement for you from the Unacademy side related to the MBA CET exam. तो बच्चे अनअकैडमी पे एक टारगेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है MEH MBA CET 2022. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा गियर लगाना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे वे में हो और कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस टू गेट द एडमिशन इनटू अ गुड बी स्कूल इन 2022. तो अगर 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 आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको, राइट? तो आपका ये जो बैच है इसका जो भी लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है. सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वो लिंक चेक कर सकते हो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585. दिस इज वेरी सिंपल नंबर. ओके. तो यहाँ पे उदित सर, रौनक सर, रवि सर एंड रितु मैम आपका ये बैच कंडक्ट करेंगी. तो आप इसको लिंक को चेक कर लीजिएगा. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द Unacademy by using my referral code, you will get extra 10% off. तो दिस इज माई रेफरल कोड, दैट इज राखी 10. तो अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द MBA CET एग्जाम. तो बच्चे देखो CET का जो पैटर्न है, मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में ऑल अबाउट MH CET में सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस किया है. इफ डिडंट चेक द वीडियो तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, एग्जाम प्रेप स्ट्रेटेजी वाला प्लेलिस्ट. तो MH CET एग्जाम का जो पैटर्न है, देयर आर टोटल 4 सेक्शन: लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड VRC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो देयर विल बी टोटल 200 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स. दैट मीन्स आपके पास ये 2.5 hours का आपका एग्जाम होगा. एंड 75 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग एंड 25 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. दैट मीन्स यू कैन से कि जो आपका रीजनिंग का जो वेटेज है ये काफी ज्यादा है, बिकॉज 100 क्वेश्चन सिर्फ आपके रीजनिंग से एंड 100 क्वेश्चन आपके क्यू एंड VRC से मिला के. तो 50% ऑफ द एग्जाम वेटेज सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग सेक्शन का है. तो आप अपनी सबसे ज्यादा जो फोकस करोगे वो आप अपनी रीजनिंग सेक्शन पे करो, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको विजुअल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलो, और वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 4 सेक्शंस है. तो इफ आई डिस्कस द वन बाय वन, तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स के डिस्कस करें, देखो आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्नैप के एग्जाम्स के लिए, एनमेट के लिए, जैट के लिए, कैट के लिए, टिस के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है. तो अगर आपने इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस है एंड 150 मिनट्स है, राइट? तो मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट लेस देन 1 मिनट इन अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. तो दिस इज अ गेम ऑफ द स्पीड. तो यहाँ पे पूरा स्पीड का गेम है, तो आप जितना भी प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए. टॉपिक्स आर वही है आपके: रो एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंडीशनल कोडिंग है, फिर सीरीज ऑड वन आउट, ये सीरीज 2 बार आ गया है, मिसिंग फिगर्स हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस है, वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, फिर आपके पास अरेंजमेंट, पैरेलल, लीनियर, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, सिलोजिज्म है, इनपुट आउटपुट, सिंबल बेस्ड कंपैरिजन, मैट्रिसेस के जो सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट. बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द क्रिटिकल रीजनिंग: स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस. तो आपके पास में एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं: कोडिंग, रो एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, कंडीशनल, सीरीज, ऑड वन आउट, मिसिंग. ये फिर आपके पास विजुअल रीजनिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है.
और यहाँ पे आपके पास में क्रिटिकल रीजनिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना भी आपके पास टाइम बचा है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए काफी। इफ यू आर सेल्फ प्रैक्टिसिंग, सेल्फ प्रिपेयरिंग, तो आप आर एस अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद एनी इंस्टीट्यूट और एनी ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, तो आप उसका मटेरियल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बट टोटल जो गेम है बच्चे वो सिर्फ स्पीड का है। अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, दैट इज वीआरसी सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें भी आपके बेसिकली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ऑड वन आउट, क्लोज टेस्ट जो आते हैं आपके, वर्बल रीजनिंग, और सेंटेंस पैराजम्बल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, स्पेलिंग इन एप्रोप्रिएट यूजेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो अगर मैं इन सारे टॉपिक को एक उसमें बोलूं तो मैं बोलूंगी कि आपको बेसिकली प्रिपेयर करना है ग्रामर के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है आरसीज की, आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिकली क्लोज टेस्ट की, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है वोकैबुलरी की। तो ये चार चीजों पे आपको फोकस रखना है, ग्रामर, आरसीज, क्लोज टेस्ट एंड वोकैबुलरी, राइट। तो ये आपका वीआरसी सेक्शन है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना बच्चे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें भी आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स 1/4 ऑफ द एग्जाम आपका कंप्राइज कर रहा है क्यूए। तो क्यूए में अगर हम लोग बात करें एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्च एंड इंडाइसिस, प्रोग्रेशन, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ज्योमेट्री, ठीक है, नंबर सिस्टम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक हैं आपके अरिथमेटिक के, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशंस, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस। तो अगर हम लोग आपको यहाँ पे अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको प्रिपेयर करना है, एल्जेब्रा आपको प्रिपेयर करना है, ज्योमेट्री आपको प्रिपेयर करना है, और हायर मैथ्स में पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी आपको प्रिपेयर करना है, और नंबर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी तक शायद से किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, पर बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। तो दीज आर द टॉपिक विच यू हैव टू कवर फॉर दिस एग्जाम। एंड मैं आपको बोलूं बच्चे, एमए एचसीटी का जो लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आई कैन से इट्स अ मॉडरेट लेवल पेपर, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द स्पीड। तो आप सिर्फ यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। एंड आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो एमएचसीटी का स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया सिलेबस। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और जो मैंने ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की है उस पे आप मुझे मेल कर सकते हो, दैट इज growtogether60@gmail.com, ठीक है, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। सो प्लीज, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द like button. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care.